यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी एकांकी खंड का दूसरा चैप्टर, इसका नाम है नए मेहमान। बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। नए मेहमान, इसकी कथा वस्तु अपने सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि नए मेहमान की कथा वस्तु का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या फिर कथा वस्तु का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। सुप्रसिद्ध एकांकीकार उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नए मेहमान एकांकी में महानगरों में आवास की समस्या और कष्टपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। एकांकी की कथा वस्तु निम्नवत है, इस प्रकार है। तो इस कहानी की शुरुआत, इस एकांकी की शुरुआत किससे होती है? सबसे पहले इनकी पात्र को देख लेते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स। नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर विश्वनाथ हैं। वह एक बड़े नगर की घनी बस्ती में पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। गर्मी का मौसम है और रात के 8 बजे हैं। उसका छोटा बच्चा बीमार है और उसकी पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। उसके मकान की छत बहुत छोटी है, जिस पर चारपाई बिछाने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। विश्वनाथ की पड़ोसिन बहुत कठोर स्वभाव की है। वह अपनी खाली छत का भी उसे प्रयोग करने नहीं देती। इस वजह से विश्वनाथ बहुत दुखी और परेशान है। तो सीधे शब्दों में, विश्वनाथ जो कि एक बड़े नगर की घनी बस्ती में रहता है, यानी कि उसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं और सभी के ही लगभग सभी के ही छोटे छोटे मकान हैं और मकान का छत भी छोटा है। और उस घर में रहते हुए वो अपने दिनों को काटता है। लेकिन गर्मी का मौसम है और रात के 8 बजे हैं और उसमें क्या है कि उसका छोटा बच्चा बीमार है और उसकी पत्नी का भी गर्मी से बहुत बुरा हाल है। और उसके मकान की छत बहुत छोटी है, जिस पर चार पाई बिछाने की भी ही जगह नहीं है। उसकी छत इतनी छोटी है और उसकी छत छोटी तो है, लेकिन उसका पड़ोसी, विश्वनाथ की जो पड़ोसी है, वो भी, उसका हृदय भी बहुत कठोर है, कठोर स्वभाव वाली है। वो अपने खाली छत का भी वो खुद तो यूज़ नहीं करती, लेकिन विश्वनाथ को भी यूज़ करने नहीं देती। इस वजह से भी विश्वनाथ बहुत दुखी और परेशान होता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही विश्वनाथ व उसका परिवार सोने की तैयारी करते हैं, वैसे ही बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है। दो अपरिचित व्यक्ति, बाबूलाल और नन्हेमल, घर में प्रवेश करते हैं और घर में जम जाते हैं। वे विश्वनाथ से ठंडे पानी की मांग करते हैं। विश्वनाथ द्वारा उनका परिचय पूछे जाने पर वे उसे बातों में उड़ा देते हैं। विश्वनाथ संकुचित स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं पाता। विश्वनाथ की पत्नी रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती और अपने पति से जिद करती है कि इनसे इनका पता परिचय पूछो, कि ये कहाँ से आया है, इनका नाम क्या है और ये किस लिए आया है। जब विश्वनाथ के पड़ोस में रहने वाले कविराज रामलाल वैद्य के घर जाना था और वे भूल से उसके घर आ गए थे। इस पर विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुंचाकर आते हैं और दोनों पति पत्नी चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही ये दोनों नए मेहमान, अपरिचित मेहमान चले जाते हैं, जैसे ही विश्वनाथ और रेवती इन दोनों से मुक्त होते हैं, वैसे ही रेवती का भाई आ जाता है। अपने भाई की आने पर रेवती बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है और उसकी आवभगत में लग जाती है। उसे इस बात का दुख है कि उसका भाई उनका मकान ढूंढता रहा, पर बहुत देर बाद सही स्थान पर पहुंचा। वह भाई के बार बार मना करने पर भी खाना बनाने को तैयार हो जाती है। तो जब वो दो अपरिचित लोग आए थे, उनके घर में गलती से ही आए थे, लेकिन तब विश्वनाथ की पत्नी रेवती खाना नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रेवती का भाई आया और भाई के बार बार मना करने पर भी खाना बनाने को तैयार होती है और बच्चों को बर्फ व मिठाई लाने के लिए भेजती है। विश्वनाथ मुस्कुराकर व्यंग से कहता है, कहो अब। इस पर रेवती कहती है,
अब क्या मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। इसी बिंदु पर एकांकी का विनोदपूर्ण अंत हो जाता है। तो ये था संक्षेप में नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु। होप ये आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।